साल 2002, जगह बिहार की राजधानी पटना। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी थी। लालू के करीबी शोरूम से जबरन कार उठाकर ले जा रहे थे ताकि हर मेहमान को नई गाड़ी से छोड़ा जा सके। करीब 50 कारों की लूट हुई। व्यापारी मन महसूस कर रह गए। लालू यादव के साले साधु यादव का अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था। एक केस में सीबीआई ने साधु यादव को डीएनए टेस्ट कराने को कहा तो इनकार कर दिया। सीबीआई के अधिकारी भी भौचक रह गए। ऐसे में अपराध पर क्या शिकंजा होता, आप खुद सोचिए। ऊपर से शहाबुद्दीन जैसा माफिया कभी भी किसी की सुपारी ले लेता। जेल में जेलर की कुर्सी पर वो बैठता और जेलर उसके सामने जमीन पर बैठते थे। नतीजा लालू यादव की लालटेन, जो बिहार में अपराध की दुनिया को जमकर रोशन कर रही थी, उससे जनता तंग आ गई। और साल 2005 में एक इंजीनियर नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, जिन्हें मजबूत बिल्डिंग के अनुभव के सहारे मजबूत बिहार की नींव रखनी थी। अपने तीर से जंगल राज की छवि को मंगल राज में बदलना था, पर यह इतना आसान नहीं था। नीतीश की कुर्सी के आसपास इतने कांटे थे कि जरा से भी गलती होती तो कुर्सी भी जाती और कांटे भी चुभते। इसलिए बड़ी ही सतर्कता से उन्होंने एक एक कदम बढ़ाए। किडनैपिंग और फिरौती के लिए बदनाम बिहार में छिपे आकाओं को ढूंढवाना शुरू किया। पुलिस से लोगों को कहलवाया, डरकर फिरौती मत दीजिए, एफआईआर करवाइए। कुछ दिन तक आंकड़े बढ़े, पर नीतीश परेशान नहीं हुए, बल्कि ये माना कि बीमारी को जड़ से उखाड़ने में वक्त लगता है। बड़े बड़े गैंगस्टर को जेल में डाला गया। जिस बिहार में अपने ही देश के दूसरे राज्यों के लोग जाने से डरते थे, उसके पर्यटन स्थलों का कायाकल्प कर दिया। दिन दहाड़े अपराध हो या रात के अंधेरे में की गई चोरी और लूट, सबका हिसाब तुरंत करने के आदेश दिए। कोई कितना भी बड़ा माफिया हो या नेताओं का करीबी, उससे कानून की भाषा में निपटने का हक पुलिस को दिया। नतीजा, बिहार में शांति आने लगी। पर सबसे बड़ा संकट खजाने का था, जो लालू यादव और उनके करीबियों ने दोनों हाथों से लूटा था। नीतीश कुमार ने इंजीनियर वाला दिमाग लगाया, अवैध खनन पर रोक लगाई, सबका टेंडर पारदर्शी बनाया। एक एक रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसका पूरा खाका अधिकारियों से तैयार करवाया। जिसका फायदा ये हुआ कि कुछ ही सालों में बिहार का खजाना इतना बढ़ गया कि जो काम अब तक के कई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार ने कर दिखाए। गांव गांव तक सड़कों का जाल ऐसा बिछाया कि किसान अपनी फसल बेचने आसानी से शहर पहुंचने लगे। उन्हें अपने फसल की उचित कीमत मिलने लगी। हर सुदूर इलाके में बिजली पहुंचाकर ये संदेश दिया कि बिहार की जनता अब लालटेन छोड़कर बल्ब के जमाने में आना चाहती है। पूरे प्रदेश का माहौल ऐसा बनाया कि जहां पुलिस जाने से डरती थी, वहां एक कॉल पर पुलिस पहुंचने लगी। जिसका फायदा ये हुआ, बाहरी निवेशकों ने जमकर निवेश किया। हालांकि वो अभी भी बिहार के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। अभी और बम्पर निवेश की जरूरत प्रदेश को है, ताकि बाहरी राज्यों में काम करने वाले लोग रोजगार के अभाव में अपना घर न छोड़े। लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की सोच बदल कर रख दी है। चाहे वो जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं, आज सब आत्मनिर्भर बनी हैं, क्योंकि नीतीश ने ये सपना उस दौर में देखा था जब लोग महिलाओं को घर से बाहर भेजने में डरते थे। उन्हें लगता था पता नहीं कब और कैसे वापस आएगी। बिहार वो राज्य है जिसने साल 2006 से पंचायती राज संस्थाओं और साल 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये नीतीश कुमार की सोच का ही नतीजा था कि बिहार की छवि जंगल राज से बदलकर मंगल राज वाली हो गई। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौराहों तक पर लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष की संज्ञा देने लगे, क्योंकि बिहार को मुख्यमंत्री तो कई मिले, पर जमीनी समस्याओं के बारे में शायद किसी ने इतना नहीं सोचा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।